चाहते हैं ये लक्ष्य लेकर कि मुझे मेरे पिताश्री की गोद में बैठने नहीं दिया गया। मेरी विमाता के द्वारा, सुनीति के द्वारा, सुरुचि के द्वारा मेरे पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने नहीं दिया गया। मुझे तिरस्कार करके उतार दिया गया। अब मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा राजभवन जब तक मैं अपने पिता से भी बड़ा राज सिंहासन प्राप्त न करूं। अब पिता का राज सिंहासन कितना है? पूरी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट उत्तानपाद के स्वांभुवनु के पुत्र थे। अब पिता से बड़ा सिंहासन तो धरती पर तो है नहीं, तो और भी बहुत बड़ा चाह रहे हैं। तो उस उद्देश्य को लेकर के वन में गए और देवर्षि नारद जी के मार्गदर्शन में उन्होंने 6 महीने तक कठोर ध्यान मिश्रा भक्ति करी। ध्यान मिश्रा भक्ति का अर्थ है कि उन्होंने भक्ति मार्ग में ध्यान योग का सहयोग लिया, जो कि मैंने भगवान 6 अध्याय में बताया। और मात्र 6 महीने के बाद ही भगवान उनके सम्मुख प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो वो कुछ बोलना चाह रहे थे, कहना चाह रहे थे, भगवान की वंदना करना चाह रहे थे, किंतु कुछ आता जाता नहीं था, स्तुति करना वेद शास्त्र पढ़े नहीं थे। तो भगवान श्री हरि ने अपने दिव्य शंख को ध्रुव के कपोलों से स्पर्श कर दिया और तत्काल ध्रुव के भीतर सब वेद शास्त्र पुराणों का संचार हो गया। और अब श्री ध्रुव जी बड़ी दिव्य दिव्य स्तुतियां करने लगे। उन स्तुतियों में से एक श्लोक आपको सुना रहे हैं, 4, 9, 10। या निर्वृत्तिस्तनुभृतां तव पाद पद्म ध्यानाद् भवज जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपीनाथ माभूत किं त्वन्तकाशी लुलितात् पततां विमानात्। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से तव पाद पद्म ध्यानात्, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से अथवा भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात्, अथवा आपके अंतरंग भक्तों के, शुद्ध भक्तों के साथ आपकी लीला कथाओं को सुनने से वह आनंद असाधारण महात्म्य वाले निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार से भी नहीं मिल सकता। या निर्वृत्ति तनुभृतां सा ब्रह्मणि स्वमहिन्यपीनाथमाभूत। अर्थात श्री ध्रुव जी कह रहे हैं, हे प्रभु, हे नाथ, आपके चरण कमलों का सेव्य सेवक भाव से ध्यान करने से, ध्यान 2 प्रकार का होता है, एक सेव्य सेवक भाव वाला और एक जीव ब्रह्मैक्य भाव वाला। जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जीव है, ये सोच कर के ध्यान करते हम एक है, वो ध्यान अलग प्रकार का है, भक्ति में नहीं गिना जाता। और सेव्य सेवक भाव से भगवान सेव्य है, मैं सेवक, उस भाव से भगवान के चरणों का ध्यान करने भक्ति का अंग है। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से अथवा आपके शुद्ध भक्तों के सानिध्य में आपके लीला कथाओं को सुनने से जो आनंद मिलता है, वह आनंद सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि माभूत, वह आनंद निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार से भी नहीं मिल सकता। जबकि निराकार ब्रह्म का जो महात्म्य है असाधारण है।
भौतिक नहीं है, निराकार ब्रह्म भी दिव्य है, चिन्मय है। तो असाधारण महात्म्य वाले निर्गुण निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार से भी वह आनंद नहीं मिलता जो आपके शुद्ध भक्तों के सानिध्य में आपकी लीला कथा सुनने से मिलता है या आपके चरणारविंद का ध्यान करने से मिलता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ध्रुव जी भी भक्ति मार्ग को ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ बता रहे हैं। ज्ञान मार्ग की पराकाष्ठा क्या है? ब्रह्मानंद की अनुभूति जीवन मुक्त अवस्था में जाकर, और भक्ति मार्ग में जब प्रेम भक्ति आती है तो उस प्रेमानंद के द्वारा भगवान की जो अनुभूति है, भगवद आनंद की अनुभूति, वो जीवन मुक्त अवस्था में वो पराकाष्ठा है। तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन बताया कि भक्ति मार्ग के द्वारा भगवान के प्रेमानंद की अनुभूति करने में जो आनंद है वह ज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्मानंद की अनुभूति में नहीं है। किम त्वंत काशी ललितात पदताम विमानात्, फिर काल की तलवार से विनष्ट होकर स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले देवताओं के तुच्छ सुख का तो क्या कहना। त्वंत काशी ललितात पदताम विमानात्, काल की तलवार के द्वारा जो देवता स्वर्ग लोक के सिंहासन से गिर जाते हैं तो उनका जो स्वर्गीय सुख है उसकी तो तुलना ही नहीं हो सकती भक्ति के आनंद से, जब निराकार ब्रह्म के आनंद से भी नहीं हो पाई। ऐसा ध्रुव जी का कहना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर 10 परचेता होते हैं, सबके नाम ही परचेता है। ये परचेता राजा प्राचीन बरही के परिषद के पुत्र हैं, और ये प्राचीन परिषद के कहने पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए निकल पड़े। किंतु उनको पता नहीं कि मुझे भक्ति कैसे करनी है, भगवान को प्रसन्न कैसे करना है। तब मार्ग में इनको देवाधिदेव महादेव जी मिलते हैं नंदी पर सवार होकर, और महादेव जी इन परचेताओं को विष्णु भक्ति का उपदेश करते हैं। श्रीमद् भागवत में चौथे स्कंद के 24वें अध्याय का नाम है रुद्र गीत। रुद्र ने, शिव जी ने जो गीत गाया भगवान की महिमा मंडन करने के लिए, उसका नाम रुद्र गीत। उस रुद्र गीत का एक श्लोक हम आपको सुनाएंगे, 29वां श्लोक। स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभि पुमान् विरिञ्चितामेति ततः परमहिमाम् अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं पदम यथाहम विबुधा कलत्यये। ध्यान दीजिए, स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभि पुमान्, जो मनुष्य लगातार 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, और वर्णाश्रम धर्म की पराकाष्ठा है सन्यास में। जो मनुष्य लगातार 100 जन्मों तक सन्यासी बनता है, विरिञ्चितामेति, वह ब्रह्मा का पद पाने के योग्य हो जाता है, ब्रह्मा बनने के योग्य हो जाता है। ततः परम हिमाम, और जो 100 जन्मों से भी अधिक जन्मों तक सन्यासी बनता है, सन्यास धर्म का पालन करता है, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में, फिर गृहस्थाश्रम में, फिर वानप्रस्थ में, फिर सन्यासी बनता है, अथवा सीधा ही कोई ब्रह्मचर्य से सन्यासी बनता है, तो जो 100 जन्मों से अधिक जन्मों तक सन्यास धर्म का पालन कर लेता है, तथा परम हिमाम, वो मेरे रुद्र पद को पाने का अधिकारी हो जाता है।
अर्थात ब्रह्मा जी और शिव जी ये दो ऐसे पद हैं, ऐसी पोस्ट हैं जो उन जीवों को प्राप्त होती हैं जिन्होंने 100 जन्म या शताधिक जन्मों तक संन्यास ग्रहण किया था। माना कि इस कल्प में, इस महाकल्प में, इस ब्रह्मांड की आयु तक कोई ऐसा जीव मिल जाता जिसने 100 जन्मों तक संन्यास धर्म का पालन किया हो, तो श्री गर्भोदक साई विष्णु उस जीव को चुन करके सिलेक्ट करके रख लेते हैं। और महाप्रलय के बाद जब आगे ब्रह्मांड बनेगा नया, तो उनको फिर अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को जन्म देना है। तो ब्रह्मा जी के रूप में वो उसी जीव को उत्पन्न करेंगे अपनी नाभि से, जिसने पूर्व महाकल्प में, पूर्व सृष्टि में 100 जन्मों तक संन्यास आश्रम ग्रहण किया था। और यदि शताधिक जन्मों तक संन्यास स्वीकार करने वाला कोई जीव मिल गया, तो उसको फिर शिव जी के रूप में प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर शिव जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा और शंकर ये जीव कोटि भी होते हैं, अर्थात कोई सुयोग्य जीव ही ब्रह्मा और शिव का पद प्राप्त करता है। किंतु विष्णु कोई जीव नहीं बन सकता, विष्णु परमात्मा है, किसी जीव को ये पद नहीं दिया जाता विष्णु वाला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी क्योंकि बारंबार ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड का महाप्रलय होता है, तो कभी कभी ऐसा भी आता है समय कि भगवान गर्भोदक साई विष्णु को ऐसा कोई जीव मिलता नहीं जिसने 100 जन्मों तक संन्यास आश्रम ले रखा हो। अब ब्रह्मा जी किसे बनाऊं? तो भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा जी का अवतार ले लेते हैं, ब्रह्मा बन जाते हैं। तो वे ब्रह्मा कहलाते हैं, ईश्वर कोटि ब्रह्मा, तो भगवान ही होते हैं। और जब कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा योग्य जीव न मिले जिसने शताधिक जन्मों तक संन्यास आश्रम ग्रहण किया था, अब शिव जी का पद रिक्त हो गया, शिव जी किसे बनाए? तो स्वयं भगवान विष्णु ही शिव जी के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। तो ऐसे शिव जो है वो भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं, वो परमात्मा कोटि है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा शिव दो प्रकार के हुए, जीव कोटि और ईश्वर कोटि। तो जीव कोटि जो है वो जीव ही होते हैं चुनिंदा किस्म के, जिन्होंने खूब 100 या अधिक जन्मों तक संन्यास स्वीकार किया हो। और जब ऐसे नहीं मिलते तो फिर भगवान विष्णु स्वयं ही दोनों के रूप में अवतार ले लेते हैं, उन्हें गुणावतार कहते हैं। तो ऐसी कभी कभी शास्त्रों में ऐसे वाक्य मिलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु में ही से तीनों एक ही परमात्मा है। तो जहाँ ऐसे वाक्य मिलते हैं तो वो ईश्वर कोटि ब्रह्मा शिव के लिए कहे गए हैं। और जहाँ ब्रह्मा और शिव जी को भगवान के समान, विष्णु के समान नहीं माना गया, तो वहाँ उनको जीव कोटि ब्रह्मा शिव समझना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिव जी कहते हैं, स्वधर्मनिष्ठ शत जन्म वही पुमान वृंचिता में तथा परम हिमाम। 100 जन्मों तक निरंतर वर्णाश्रम धर्म का पालन करके जो सन्यासी बनता है वह ब्रह्मा बनता है। तो 100 से अधिक जन्मों तक जो सन्यासी बन करके वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है वह रुद्र बनता है, शंकर बनता है। अव्याकृतम भागवतवत वैष्णवम पदम यथाहम विबुधा कलाते
पदम यथा हम विबुधा कलाते। विबुधा बड़े बड़े देवगण, अहम मैं ब्रह्मा, मैं शिव। शिव जी करें यथा हम विबुधा। विबुधा का अर्थ होता है बड़े बड़े देवतेंद्र आदि देवगण, ब्रह्मा जी सब, और अहम शिव जी। शिव जी कह रहे मैं और सभी बड़े बड़े देवगण कला अत्यये महाप्रलय के बाद, ब्रह्मांड की समाप्ति के बाद अपना जो अधिकार क्षेत्र है संहार वाला या ब्रह्मा जी का जो है सृजन वाला, उस अधिकार क्षेत्र से मुक्त कर दिए जाते हैं और हमें भी वैकुंठ लोक में भगवान का पार्षद बनने का सौभाग्य मिलता है। तो वैकुंठ में जाकर, भगवत धाम में जाकर भगवान की प्राप्ति हमें भी होती है, किंतु महाप्रलय के बाद। हे प्रचेताओं, तुम लोग बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम तो सीधे ही भगवान विष्णु की भक्ति में आ गए, शरण में आ गए हो। अव्याकृतम भागवतो अथ वैष्णवम पदम। अव्याकृतम इस कर्म के बिना भी ब्रह्मा और शिव जी को कैसे मुक्ति मिलती है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है कि पहले उनको सैकड़ों जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन किया पूर्व जन्मों में, फिर ब्रह्मा और शिव का पद प्राप्त हुआ। अब जब तक महाप्रलय नहीं होगी तब तक वो इस पद से छोड़ नहीं सकते, वहाँ बने अपने अधिकार क्षेत्र में बने रहेंगे। तो जब महाप्रलय आएगी तो इतने लंबे समय के बाद फिर वो अधिकार क्षेत्र से मुक्त होकर के भगवत धाम जाएंगे, उनको भी भगवत प्राप्ति होगी। तो जो भगवत प्राप्ति हमें इतने समय के पश्चात होती है, अगर कोई सीधा भागवत धर्म स्वीकार कर ले, अर्थात हरि भक्ति मार्ग स्वीकार कर ले, तो वो एक ही जन्म में भगवान के धाम जा सकता है, वो थोड़े समय में ही। इसलिए तो देवता मानव बनने के लिए तरसते हैं। बड़े भाग मानुष